सिजेरियन ऑपरेशन 8 होने थे, 40 डे था गायनी का। वो ऑपरेशन में से जो दो मरीज थे उनकी शाम को तबीयत खराब हो गई। एक को ब्लड प्रेशर ज़्यादा था और एक को थोड़ा रक्तस्राव इंट्राऑपरेटिव हुआ, तो उसमें उसकी तबीयत को दिक्कत हुई थी। तो शनिवार को ओटी डे था गायनी का, जिसमें 8 सिजेरियन पोस्टेड थे। तो 8 सिजेरियन जब वो हुए तो उनमें से 2 पेशेंट्स थी। 2 पेशेंट्स की तबीयत खराब हो गई, बीपी फॉल हुआ, उनको ट्रीटमेंट दिया और फिर प्रिंसिपल महोदय को बताया। तो उन्होंने कहा कि पेशेंट को, इन दोनों को रेफर करवाएं, तो उन दोनों को मेडिकल आईसीयू एमडीएम रेफर कर दिया। जो बाकी 6 मरीज थे जो हमारे यहाँ, उनको एहतियात के तौर पे, क्योंकि गर्मी भी बहुत है आजकल, संक्रमण का वो रहता है, तो हायर एंटीबायोटिक पे ले लिया। और वो अभी राहत की खबर ये है कि ये जो 6 प्रसूताएं हमारे यहाँ जिनका इलाज चल रहा है वो बेटर हैं, उनकी पल्स सही है, बीपी सही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन सही है, और हर 2-2 घंटे में हम अपडेट ले रहे हैं और मेडिकल कॉलेज में भी दे रहे हैं, मेडिसिन डिपार्टमेंट में भी दे रहे हैं, उनके टच में। अच्छा सर, कितनी मरीजों की फैमिली है? नहीं, जो 2 पेशेंट रेफर किए हैं उनमें किडनी अफेक्टेड हुई है, तो उनको तो उसी दिन रेफर कर दिया था जिस दिन ऑपरेशन हुआ था। हमने ज़्यादा रोका नहीं, त्वरित अर्जेंसी दिखाते हुए और प्रिंसिपल महोदय से बात करके शिफ्ट करा था उसी दिन। ओटी बंद है फिलहाल? हाँ, ओटी अभी बंद कर दी। क्या वजह रही, कुछ पता पड़ा सर? ओटी तो अब चूंकि जांच चल रही है तो जांच में सामने आएगा। सभी प्रकार के मरीजों के सैंपल ले लिए गए हैं, दवाइयों के सैंपल ले लिए गए हैं, इंजेक्शन के सैंपल ले लिए गए, और जो सब सारे सैंपल लेके और सभी जो दवाइयाँ यूज हुई हैं उन पे रोक लगा दिए। तो जैसी जांच से स्पष्ट होगा कि क्या होगा। कौन कर रहे हैं सर जांच? जांच तो राज्य सरकार से जो ड्रग इंस्पेक्टर्स की टीम आई थी, उन्होंने सारे पूरी कार्रवाई की है, लिस्ट बनाई है, कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, कौन सा आईवी फ्लूइड है, तो सारी चीज़ों का उन्होंने सैंपल। सभी प्रसूताओं की किस तरह की स्थिति है? अभी 6 हैं प्रसूताएं, वो ठीक हैं, जो हमारे यहाँ हैं वो बेटर हैं, उनकी हर 2-2 घंटे में अपडेट लिया जा रहा है, उनकी पल्स भी ठीक है, उनका बीपी भी ठीक है, सभी प्रकार से वो हम उन्हें यही रखा हुआ है अंडर मॉनिटरिंग। अच्छा, प्राइमरी फेसी क्या लग रहा है सर, क्या वजह हो सकती है? प्राइमरी फेसी तो अब जांच से स्पष्ट हो पाएगा कि क्या हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ से तो हर महीने 40 सिजेरियन ऑपरेशन तो वैसे ही हो रहे हैं, और इतने सालों, मैं तो 10 सालों से देख रहा हूँ, कभी ऐसा हुआ नहीं कि उसी दिन रेफर करना पड़ा। बट हमने ज़्यादा डिले नहीं किया, उनको तुरंत सूचित करते हुए उच्च अधिकारियों को उन्हें आगे इलाज के लिए तुरंत रेफर। जहाँ तक दूसरे शहरों में जो हुई है, ये जो है, ये अस्पतालों में जहाँ पे खूब सारे लोड के साथ में डिलीवरीज होती हैं, वहाँ ये कुछ केसेस होते हैं, कभी कभार हो सकते हैं, कभी कभी क्लस्टर में भी आ जाते हैं। पर शनिवार के दिन ये ऑपरेशंस हुए और इनको उस दिन टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा रहा है। उसके बाद 2 प्रसूताओं की कुछ दिक्कत हुई, जिसमें एक को ब्लड प्रेशर ज़्यादा था और एक को थोड़ा रक्तस्राव इंट्राऑपरेटिव हुआ, तो उसमें उसकी तबीयत को दिक्कत हुई थी। तो उन दोनों मरीजों को एमडीएम अस्पताल शिफ्ट करवा दिया है। बाकी मरीज यही हैं, उनका उपचार जारी है, और उसी दिन से वरिष्ठ फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट वगैरह ने सैंपल्स ले लिए हैं। सभी के सैंपल्स को हमने जांच के लिए लेबोरेटरीज में भेज दिया है, और ड्रग इंस्पेक्टर्स वगैरह ने भी अपने सैंपल्स ले लिए हैं। उनकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है, और अभी तक जो मरीज यहाँ पे हैं वो सारे स्टेबल हैं, सबके यूरिन आउटपुट वगैरह सब सही है। पर जब कभी ऐसी चीज़ होती है तो हमें प्रोफाइलेक्टिकली सभी के लिए हर चीज़ को उस तरह से लिया जाता है, जैसे कभी कोई बीमारी होती है तो सभी को वैक्सीनेट करते हैं, बीमार है या नहीं, उसी तरह से हमने प्रोफाइलेक्टिकली सबको सभी की जांच करवाई, सभी के सैंपल्स भेजे, और उसके बाद में एंटीबायोटिक्स को रेज किए, तो उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं है। बस एक दिन पहले दिन, जिस दिन ऑपरेशन होता है किसी भी मरीज का, तो उस दिन उसको दिक्कतें हो सकती है, जैसे ऑपरेशन के कारण, पेन के कारण, या उनका कुछ रक्तस्राव ज़्यादा हो, या पहले से एनीमिया हो, या कहीं से बाहर से रेफर्ड केस आए, तो ये संभावनाएं रहती है। पर 2 को जिनको दिक्कत थी उनको हमने वहाँ शिफ्ट करा लिया, और उनके ऊपर हम पूरी निगरानी रख रहे हैं।
सीनियर डॉक्टर्स उनको देख रहे हैं और उनका यूरिन आउटपुट एक का थोड़ा कम है, बाकी उसको आ गया यूरिन आउटपुट है, दूसरे का यूरिन आउटपुट ठीक है, थोड़ा ब्लड प्रेशर में दिक्कत है, उसको हम मेंटेन कर रहे हैं। जिसको डायबिटीज़ थी उसको थोड़ी सी समस्या है, पर प्रयास कर रहे हैं कि सभी स्वस्थ होकर अस्पताल से जाएं। सर कोई लापरवाही या कोई ऐसी किस कारण से? जैसे ये चीजें ऐसी इस वातावरण में आप सबने देखा कि सभी जगह पे ऐसा हो रहा, तो ये एक चीज देखने को हमारे को भी लग रहा है कि क्यों इस तरह का है। जैसे आपके एक इस सीजन में आग लगने का रहता है, तो उसी तरह से बैक्टीरियल ग्रोथ इसके अंदर है, तो ये पॉसिबिलिटी हम हमेशा सोचते हैं कि ये चीज नहीं हो, पर वो जांच का जब आएगा तभी हमको पता लगेगा कि उस रिपोर्ट में कहीं बैक्टीरिया की ग्रोथ कहीं दिख रही है क्या, तब हम इस बात पे कह सकते हैं। अदरवाइज आप समझते हैं कि चिकित्सक कभी कोई नहीं चाहता कि कोई लापरवाही करे और किसी भी मरीज का नुकसान हो, क्योंकि वो संस्थान का नुकसान, स्वयं का नुकसान और चिकित्सक कम्युनिटी का नुकसान है। तो इस तरह की लापरवाही से नहीं है, तो SOP से ही सारी चीजें की जाती हैं और उन्हीं को फॉलो करते हैं। जहाँ कहीं कमियां रहती है तो उनको हम सुधारने का बराबर प्रयास भी करते हैं। दोनों की स्थिति जो 2 वहाँ हैं वो ICU के अंदर हैं, वो स्थिति उनकी स्टेबल है, उनका यूरिन आउटपुट भी हो रहा है, ब्लड प्रेशर वगैरह भी उनके मेंटेन चल रहे हैं। और अभी मैं वापस वहाँ जाऊंगा तो एक बार उनको भी मैं देखूंगा, नियमित रूप से मैं उनको देख रहा हूँ प्रतिदिन। ऑपरेशन जो अब यहाँ ऑपरेशन हो नहीं रहे, यहाँ ऑपरेशन जब कभी भी ऐसी परिस्थितियां बनती है तो ये एक साधारण रूप से हम भी चाहते हैं कि कोई कहीं ऐसी चीज हमसे तो चूक नहीं हो रही है, कहीं दूसरा कोई और कर जाए। जैसे ये लगा कि इस तरह की चीज हुई है, तो यहाँ के ऑपरेशन हमारे पास में नियर बाई सारे अस्पताल हैं, तो उनको वहाँ शिफ्ट करा दिया है। तो जो भी मरीज आपको लगे कि जिनका ऑपरेशन करना है, जरूरी है, तो हमारे पास भेज देना। जब तक इनकी सारी रिपोर्ट्स नहीं आ जाती, अपन वहाँ काम करें और किसी दूसरे को और खतरे में डालें, उससे अच्छा है कि हम उसको रोक लेते हैं और उसके बाद में मरीजों को कोई इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास में यहाँ 2 एम्बुलेंसेज हैं, तो पेशेंट आराम से वहाँ रेफर हो सकता है। 8 महिलाएं गंभीर बीमार हैं। देखिए पहले चीज मैंने बीकानेर में भी बोला था, बीकानेर को कोटा से लिंक किया जाए। जो एक प्रीति जिसकी डेथ हुई थी वो 15 मई को आई थी, और जो वो क्रिटिकल थी जब आई थी, और उसको हमने लाइफ सपोर्ट सिस्टम में वेंटिलेटर में लगाया था, वो 1 महीने बाद उसकी डेथ हुई। बाकी जो आई थी सब कॉम्प्लिकेटेड केसेस आई थी, और हमने सबको करीब करीब सही कर दिया। मतलब हमारे सब रेफरल केसेस आते हैं, इमरजेंसी केसेस आते हैं। अभी जो आपके जोधपुर में है, पावटा के अंदर 6 पेशेंट्स बिल्कुल नॉर्मल है, उनका यूरिन वगैरह ऑल पैरामीटर्स आर ओके। एक जो अपने उसको एम्स में रेफर कर रहे हैं, उसके वो हाईली डायबिटिक है, ठीक है ना, उसको हम एम्स में रेफर कर रहे हैं। और एक प्रसूता जो MDM में है, उसके पीलिया हुआ है। तो ये आप ऐसे लिंक मत करिए, क्योंकि जो 6 है वो पावटा में नॉर्मल है, कोई क्रिटिकल नहीं है बिल्कुल। जो आपको हम बोला गया ना कि क्रिटिकल है, मर रही है, ये कुछ नहीं, 6 नॉर्मल है। एक जिसके हाईली डायबिटिक है, कोमॉर्बिड है, उसको सेफ्टी के लिए एम्स में मूव कर रहे हैं। और जिसको पीलिया हुआ है MDM के अंदर, उसको भी जो है हम परमिशन ले रहे हैं कि हम चांस क्यों ले, क्योंकि एम्स की फैसिलिटीज जो है वो एक अलग लेवल की फैसिलिटीज होती है। तो अभी आपको कोई घबराने की बात, लेकिन मंत्री आपको पूछना चाहता हूँ कि जो आपका JK लॉन है, मैं आपको एक बिल्कुल ही सेंसिबल मैं इशू आपसे बात करूंगा कि जो JK लॉन हॉस्पिटल है, वहां पर 6000 डिलीवरीज होती है हर साल में। कोटा में 3000 होती है नॉर्मल और 3 होती है सिसेरियन, और वहां पे डेथ रेट है वो 0.01% है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे हॉस्पिटल जो है बहुत बड़ी तादाद संख्या के अंदर लोगों को वॉल्यूम बहुत हाई है। अब हमारे जयपुर मेडिकल कॉलेज में 300 डिलीवरीज होती हैं। 300 डिलीवरी में एक एवरेज एक भी डेथ नहीं होती है 300 के अंदर, डेली के अंदर 0.01% का क्या मतलब है? आप मुझे बताइए कि आप कोई भी जनता जो है किसी डॉक्टर में या किसी हॉस्पिटल में आस्था नहीं होगी, तो क्या आप जाओगे वहां पर? तो ये क्यों, हमारा वॉल्यूम बहुत है। देखिए 2 चीजें, एक तो वॉल्यूम बहुत है, दूसरा जो है हमारे क्या है कि इमरजेंसी केसेस आते हैं, रेफरल केसेस आते हैं, हमारे फ्रेश केसेस नहीं होते हैं। वो सब कहीं ना कहीं धक्का खा के और उनको कह देते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल की इतना पैसा लगेगा, जब वो खराब कंडीशन में या तो वो आते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल हाथ ऊंचा कर लेते, वो बेचारा मरीज कहां पर जाए, वो हमारे हॉस्पिटल में आते हैं। हमारे राजस्थान में
छोटा यूनिट, जिस हमारा सबसे छोटा यूनिट है, एक हॉस्पिटल छोटा है, सब सेंटर, और सबसे बड़ा है हमारा मेडिकल कॉलेज। राजस्थान में हमारी सरकार हमारे जो है टोटल हमारे 23,000 अस्पताल हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 37,000 करोड़ रुपए का उन्होंने जो बजट दिया, तो उनकी सीरियसनेस है मेडिकल और हेल्थ के लिए, इसलिए उन्होंने दिया है।